नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं देवबंद विधानसभा के गांव सिमलाना में। यहां पर ग्रामीण इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी 6 महीने के बाद 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये लोग क्या चाहते हैं, क्या इन लोगों ने मूड बना रखा है। इनके जो जनप्रतिनिधि हैं 2017 में जिन्हें इन्होंने यहाँ से चुना था, वो इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाई या नहीं। वर्तमान सरकार, जो उम्मीद इन लोगों ने इस वर्तमान सरकार से लगाई थी, वो उस पर ये खरा उतर पाई है या नहीं। आज इसी पर हम चर्चा करने के लिए इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ऋषिपाल सिंह। ऋषिपाल जी, वर्तमान सरकार का 4.5 वर्षों का जो कार्यकाल अब तक का रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? अपने जनप्रतिनिधि के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? जनप्रतिनिधि ने तो कुछ नहीं करे हमारे। जनप्रतिनिधि से हम संतुष्ट नहीं हुए, ना हमारा कोई काम कराया। और वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकार ने काम तो अच्छे करे, खैर बाकी जनता को बदलाव तो करे ही। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं वर्तमान सरकार ने अच्छे काम किए हैं, तो कुछ अच्छे काम गिनाइए जो वर्तमान सरकार ने अच्छे काम किए हैं। सरकार ने सुरक्षा का काम तो अच्छे करे, सरकार की सुरक्षा अच्छी रही। और जी पुलिस बल का भी सारा सहयोग रहा, आज भी सहयोग है पूरा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सुरक्षा की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो जो ये पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनमें जो है जो कानून व्यवस्था थी वो चौपट थी क्या? कानून व्यवस्था चौपट थी, कानून व्यवस्था तो चौपट रही पहली सरकारों में। अच्छा, जिस तरीके से आप जो है खेती किसानी करने का काम करते हैं जी, तो जो वायदे सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए किए थे, कहा था कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी होगी, तो ये भी तो कुछ हुआ नहीं। ये भी तो आए धोखने का कोई आपको हुआ नहीं, ना कहीं गन्ने पर 2 रुपये बढ़े आज तक। और दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत तो वो गन्ने के भाव के भ्रष्टाचार तो था। मान लिया पुलिस ने भी भ्रष्टाचारी तो हुई, हर विभाग में हुई भ्रष्टाचारी। तो आप बताइए भाई साहब, 2017 में जिस समय आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अपने जनप्रतिनिधि को यहाँ से चुना, क्या उम्मीदें आपकी थी? उम्मीदें तो देश की तरक्की के लिए थी, आम सभा के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छी उम्मीदें थी। योगी जी मोदी जी बढ़िया हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधित्व है करने वाला है ब्रिजेश, वो बढ़िया आदमी नहीं है जी। वो उसमें आकर विधानसभा का क्षेत्र में आकर नहीं पूछा उसने किसी भी आदमी से भाई किसी की क्या समस्या है क्या नहीं है। ऐसे प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? उसे तो टिकट भी नहीं होना था। आप ये बताओ, आपकी दिक्कत सरकार से है या जनप्रतिनिधि से है? जी, जनप्रतिनिधि से ज़्यादा दिक्कत है। योगी जी से और मोदी जी से इतनी दिक्कत नहीं है जितनी जनप्रतिनिधि से दिक्कत है। अगर जनप्रतिनिधि बदल दिया जाए, टिकट बदल दिया जाए, चुनाव का थोड़ा सा माहौल बदला जा सकता है। चुनाव का माहौल बदला जा सकता है देवबंद विधानसभा से, वरना फिर कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं है ब्रिजेश नहीं जीतने का। अगर ब्रिजेश जी का टिकट होता है तो फिर आप लोगों का क्या निर्णय रहेगा? कहीं जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाएगा, किसी के पाबंद तो है नहीं है जी। सपा जा या बीएसपी पे जा, जहाँ भी जा अच्छा लगेगा, जहाँ का प्रतिनिधित्व अच्छा होगा वहाँ जाएगा। आप बताइए भाई साहब, आपके गांव में जो है किसी प्रकार का कोई विकास कार्य वर्तमान सरकार में हुआ है? जनप्रतिनिधि ने आपके कुछ कराया है गांव में या नहीं? जनप्रतिनिधि तो है बेकार, वो तो कभी सुख दुख मारता ही नहीं यहाँ से, जबकि यहाँ पास गांव का ही है जड़ोदे झटका। बस यहाँ तो जो पब्लिक को नजर आ रही है योगी और मोदी आ रहे हैं, इनके नाम पर वोट मिले हैं और काम भी कराए इन्होंने। एक थोड़ा सा किसान जो है इनका संतुष्ट यहाँ है कि ये गौशाला की कमी है और गोवध पर जो प्रतिबंध लग गया, फसल खा रहे गाय बछड़े, सब ज़्यादा नुकसान तो ये है। बाकी इन्होंने सुरक्षा का बहुत इंतजाम कराया। दिन में भी 12 पे जो है जाते हुए डर लगा कर था, रात को तो क्या हिम्मत पड़े थी, जब किसी भी टाइम कोई निकल जाओ, कोई भय नहीं है। और रही बात सड़कों की, सड़कों का बहुत काम यहाँ 70 हज़ार रुपये के जनरेटर हमने खरीदे समरसिबल चलाने के लिए 12 को। आज उन पर जल लग रहा क्योंकि बिजली बहुत आ रही। लेकिन जो है जो किसान है वो ये भी शिकायत करता रहता है कि बिजली के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जब बिजली खूब आओगे तो बिल भी अच्छे होंगे, इस तरह हम असंतुष्ट नहीं है। बिजली मान लिया 18 घंटे दे रहा हमें तो देने दो बिल। आज जो है 50% के घरों में एसी लग रहे। हरियाणा हमारी जो है रिश्तेदारी 80% है हरियाणा में। उनमें मेहमान आते थे हमारे यहाँ से, रात को 11 बजे बिजली आवती, वह मजाक बनावते
भाई यूपी में बिजली सुने बिजली आवे रात को 11 बजे आवे थी, वो जब तक सो जाते, फिर सुबह जो है 4 बजे से पहले भाग जाती, जब तक मैं उठे नहीं थे। भाई हमें दिखी नहीं बिजली, एक हफ्ता दिन में आग रहती है, एक हफ्ता रात को। ये हमारे यहाँ से खुद हमारे रिश्तेदार हरियाणा के कहते हैं कि हरियाणा से ज़्यादा बिजली थारे यहाँ से आ रही। आप बताओ भाई साहब, किसान लगातार ये भी शिकायत करता रहता है कि जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, इन सब पर दाम बढ़ गए हैं, लेकिन फसलों के वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। जायज बात है, किसान की जायज बात है। वास्तव में गन्ने पर रेट नहीं बढ़ा, अति तो दुख का विषय है। मतलब सरकार को चिंतित होना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। किसान क्या गन्ने पर रेट ठीक ठाक बढ़िया अच्छे रंग तो कम से कम 260 रुपये तो निश्चित मिलना ही मिलना चाहिए। ये बताओ, जो है 2017 में जिस समय जो है सरकार आई थी, उससे पहले किसानों से वायदा किया गया था, चाहे वह प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, कि हम जो है किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। नहीं, दोगुनी आय हुई नहीं, झूठ बोलने तो क्या सारा लगे, पर दोगुनी आय हुई नहीं। तो सुधार की तरफ जरूर है मामला, लेकिन वो जितनी उम्मीद के वादा कराया था वो पूरा नहीं है सरकार पे। इसमें भ्रष्टाचारी बहुत है सरकार में, अधिकारी जो है इतना भ्रष्ट है, पुलिस इतनी भ्रष्ट है, वो लाख रुपए तो 50,000 तो हाथ कम घेरती ही नहीं। और लेकिन जनता ने तो जो सरकार है उसे चुना ही भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए था। तो भ्रष्टाचार नीचे चल रहा, हमें पता नहीं लग रहा यू क्यों चल रहा, इसका कारण हमें भी नहीं पता लगा क्यों चल रहा। नीचे सहज में जो अधिकारी चाह वही ले ले, और जो जी उसका जी करे वही कर दे। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ? नहीं हुआ भ्रष्टाचार। पूर्व की जो सरकार थी उनमें कुछ कम था या इससे भी ज़्यादा था? नहीं, उनका तो खैर ना लेवा पानी देवा था ही नहीं वहाँ, तो वो तो बेड़ा कर रखी था सारा, जीव बागडोरी नहीं ठीक ठाक है। अथवा संगम कैसे पहुँच सके गाड़ी, या संगम हम कैसे पहुँच सके, लेकिन अब दिशा तो ठीक है गाड़ी की, लेकिन कुछ स्पीड कम है। अच्छा, ये बताओ, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर, कुछ और ग्रामीण जिनसे हमने बातचीत की है, वो कहीं ना कहीं उनसे असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, आपकी क्या राय है? जनप्रतिनिधि तो फेल है हमारा बिल्कुल, इसके बस के नहीं, बेचारे कुछ भी एक सिपाही को नहीं धमका सकता, और जनप्रतिनिधि तो फेल है। ये तो बेचारा कहीं हो रही है अपना बिजली वाली जो कर ले, इसके बस की जनप्रतिनिधि का दायित्व तो है नहीं। यानी आप लोगों को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो पुलिस को धमका सके। मतलब जनता की बात, हर बात अब सरकार तक पहुँचावे। आपकी नज़रों में ईमानदारी से बताओ, कौन सा ऐसा आपका जनप्रतिनिधि रहा है जो पुलिस वालों को धमका सके, जनता की आवाज़ को उठा सके? मैं जनता की आवाज़ तो पता नहीं, झूठो तो धमका होता, सच्चो राजेंद्र बेटिया धमका लेता। हाँ, शशि बालाजी भी यहाँ से भी ठीक ठाक, उनका भी प्ले जो है ठीक ठाक है, शशि बाला का प्ले ठीक है। अच्छा, ये बताओ, 2022 का जो चुनाव है उसमें आपका क्या निर्णय रहेगा? वोट तो देखिए फूल पे ही होगी, कोई जाएंगी। जनप्रतिनिधि से आप असंतुष्ट हो? असंतुष्ट है, लेकिन इसे तो नहीं वोट देने, किसका तो कटवाओगे टिकट, हम इसी वजह से बयान दे रहे हैं, इसे तो टिकट होना ही नहीं चाहिए कतई किसी भी सूरत में। किसान हो, आप कह रहे हो कि कुछ बच भी नहीं रहा है। हाँ, जितना बचना चाहिए उतना नहीं बच रहा, कम तो बच ही रहा। जितना आमदनी दुगनी हुई, रेट नहीं हुई बेटा, फिर कहाँ तक किसान को बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ग्रामीण हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने जनप्रतिनिधि से असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो सरकार है उससे महंगाई की तो थोड़ी इन लोगों को दिक्कत है। जी ताऊ जी, आप बताओ। दिक्कत क्या है जी, न्यारे तो हो रहे हैं, थोड़े थोड़े खेतों पर बोरिंग हो रही, बिल ज़्यादा वाले पे भी इतना ही होगा, छोटे छोटे खेतों वाले पे बिल इतना ही होगा, तो है गलत मीटर लगने चाहिए। मीटर जो है ट्यूबवेल पर मीटर, हाँ 12 पर मीटर लगने चाहिए। जो 10 बीघे वाला वो भी बिल इतना दे रहा है, जो 50 बीघे वाला वो बिल इतना दे रहा। अच्छा, तो इस बात से ही नाराज हो गया आप? कर नाराजी बता, मेरे पास 3 टोल है, 48 बीघे धरती है, 4-5 जगह। अच्छा, ये बताओ, जो है जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इसका कोई काम तो आपको अच्छा लगा होगा? काम तो अच्छा नहीं लगा भाई, किसी को दाब तो किसी की है नहीं, किसी पर किसी भी दाब तो है नहीं किसी की। अगर चल रही अपनी मर्जी, तेल हो सब इतना पर जा लिया, और जी भाई तेल सारी चीज़ महंगी हुई बात है, सब्जी देख लो वो देख लो, और किसान की फसल सही बिकती नहीं, जंगे को लेकर चले गाहक ही नहीं कोई। तो यहाँ पर ताऊ जी का कहना है कि किसान की जो फसल है उसका रेट वाजिब मिल नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से बिजली का बिल है उस पर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पर जो है रेट बढ़ रहे हैं। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? करण सिंह जी।
करण सिंह जी, ये बताओ, वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हो या कहीं पर कोई नाराजगी है? मैं क्या संतुष्ट जी, कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है। बड़े सच्चे सीधे लोग हैं। 50 किलो यूरिया के गट्टे को 45 किलो में पैक करके 270 रुपये में काश्तकार को दे दिया। जब उसने खेत में डाल लिया, उसने देखा कि ये तो 45 किलो का, भाई 30 रुपये कम कैसे हो गए, यानी कि 5 किलो यूरिया घटा दिया, किसान बहका दिया। 150 रुपये जेब में गाल के तेल लेने का, वहाँ का 200 रुपये का 2 लीटर है, 1.5 देते भाई। रही बात बिजली के बिलों की, बिजली के बिल 18 घंटे कह रहे, कुछ भाई कह रहे 18 घंटे आ रहे। क्या किसान की बिजली 18 घंटे चले? अगर बिजली लगातार आ रही तो मीटर लगाओ, नहीं मीटर लगा रहे तो बिल, इतना ऊंचा तो बिल नहीं होना चाहिए। अब 2-2 हज़ार रुपये देकर किसान को भगा लिया, 6,000 रुपये 1 साल के हो गए, 3 किस्त होगी तो 6 हो गए। अगर किसी किसान का 500 क्विंटल का पड़ता है, 20 रुपये प्रति वर्ष सरकार बढ़ाती है, तो 10,000 रुपये से गन्ने से मिलता, 4,000 रुपये से फालतू मिलता। सरमाएदार को 10,000 का लाभ होगा, किसान को 6,000 रुपये सरकार ने दे दिए, वो भी किसी समय पर नहीं। अच्छा, ये बताओ, अपनी ईमानदारी से बताओ, आप जो है 2017 में आपने कहाँ पर वोट दिया था? बीजेपी। अच्छा, तो अब जो है क्या उम्मीदें थी उस समय आपकी? बहुत उम्मीद थी, कहीं ना कहीं अपनी बातों पर खरी रहेगी। लेकिन अब सड़कों का भी मैं आपको बता दूं, सड़क जो है, भारत सरकार का रूल है कि जितनी कंपनी है जो विदेशों में काम कर रही थी वो इंडिया में आ गई, और आपने देखा टोल प्लाजा जगह जगह है, वो वहाँ से पैसा वसूल ली। सरकार का कोई रोल ही नहीं है उसमें, एक्सीडेंट तक की उनकी जिम्मेवारी है। अच्छा, अब ये बताओ, आप जो जिस तरीके से महंगाई की आप एक तरह से बात कर रहे हैं, जो पूर्व की सरकार रही है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वह बसपा की सरकार रही हो, उनमें सिस्टम ठीक था क्या? नहीं, देखो, सिस्टम तो कोई भी सरकार हो ठीक, वादे जब इलेक्शन होगा, जब कहेंगे कि हम बड़े अच्छे सिस्टम से चलेंगे, बड़े उससे चलेंगे, बड़े रूल से चलेंगे, प्रशासन पर सख्ताई रखेंगे, लेकिन जब काम निकल जाए उसका, वो प्रशासन तो क्या, वो खुद पर भी सख्ताई नहीं रख पाता। कोई बात ऐसी किसी आम जनता से कर ही नहीं पाता कि वो संतुष्ट हो जाए। संतुष्टि उसके बस की देनी नहीं रहती। यहाँ दबाव पड़ेगा तो लखनऊ है उसके लिए, लखनऊ में से डील सी हुई तो फील्ड में आवेगा तो जिला है उसके लिए। अब किसान के लिए तो वही घर है, खेत है, वो 1 दिन टोवेगा, 2 दिन टोवेगा, तीसरे दिन बेचारा थक कर घर बैठ जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो आपके जनप्रतिनिधि थे, यदि हम आपके गांव की बात करें तो कितने वोट 2017 में आप लोगों ने उन्हें दिए थे? 3500 के आसपास थे, कम बत्ती नहीं के बीच के थे, 3500 वोट दिया गया था। तो टोटल कितने वोट आपके गांव में हैं? अब तो ज़्यादा हो गए, उस टाइम पर 6,500 के करीब वोट था, और 5200 के करीब, 5200 या 5,000 का पोल हुआ था। उसमें अदर कास्ट भी हैं, SC भी हैं, 1500। यदि वर्तमान की बात की जाए तो क्या स्थिति है? वो जनप्रतिनिधि को कितना वोट मिल सकता है आपके गांव से? जनप्रतिनिधि को अगर ये वर्तमान जनप्रतिनिधि है तो मेरे हिसाब से 150 वोट, 200 वोट, पोजीशन तो ये है। तो ये वोट कहाँ पर भाग गया? ये वोट इधर उधर भाग जाएगा सारा। कुछ ऐसे भी हैं कि अरे छोड़ यार, क्यों समय बर्बाद कर रहा है, मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा, वो भी अच्छा नहीं लग रहा, नथिंग का बटन नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताओ, ये जो जनप्रतिनिधि हैं, आपकी उनसे इतनी नाराजगी क्यों है? क्या समस्या है? कुछ काम करते नहीं क्या? नहीं, उनकी और हमारी कोई दौड़ तो मिली हुई नहीं है। जनता को क्या चाह, विधायक से, अपने क्षेत्र के नेता से अपना काम चाह, काम होता नहीं तो नाराजगी होगी। अच्छा, ये बताओ, आपके यहाँ से जो पूर्व में जो है जनप्रतिनिधि रहे हैं, किसका कार्यकाल आपको बहुत अच्छा लगा है? आपको लगा था कि हाँ, हमने इन्हें वोट दिया था और इन्होंने हमारी बात सुनी और ये हमारे लिए बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि साबित हुए हैं? देखो, ज़्यादा तो मैं पहले नहीं रहा, मैं राजेंद्र राणा के समय से थोड़ा उसमें रहा, उससे पहले मैं बाहर भी रहा। वो अपने काम में एक्टिव थे, जो जाता था उसकी सुनते थे, पूरी तरह से सुनते थे, और काम करवाने में भी सक्षम थे, अधिकारी को दबाने में भी सक्षम थे। चाहे उनके लिए DM हो, SDM हो, कोई भी हो, उसे बताते थे ये काम ऐसे है तो इसे कर, वो होता था। ये बताओ आप, यदि जो है जो राजेंद्र राणा जी यहाँ से मंत्री रहे, उनके बेटे कार्तिकेय राणा भी राजनीति में सक्रिय हैं, यदि उन्हें टिकट मिलता है तो फिर आप लोगों का किस तरीके का रुझान रहेगा? तो जी उन्हें भी देंगे ही, हाँ देंगे उन्हें भी, कार्तिक को भी। तो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप जो है कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ वही है जी। आप बताओ भाई साहब, आप बताओ, आप बताओ।
आप बताइए जो है जो वर्तमान सरकार है उसके 4.5 वर्षों से आप जो है कितना खुश हैं? बिल्कुल ना खुश है, कभी खुश नहीं होने के यार। क्या दिक्कत है कुछ बताओ तो सही। सारी दिक्कत ही है। नोटबंदी करी थी उससे सरकार को क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ हुआ क्या? फिर ये कोरोना का भव्य फैला रखा। 2 साल तक जो बच्चे आज तक स्कूल में नहीं गए, जिनकी क्लास भी नहीं शुरू हुई। नहीं, कोरोना तो जो है पूरे विश्व में है, कोई हिंदुस्तान में थोड़ा ही है। हिंदुस्तान में ज़्यादा हो रहा। जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ तो नाम भी ख़त्म हो गया चीन में, हिंदुस्तान में अब तक भी नहीं ख़त्म हुआ। तो कोरोना की वजह से आप लोग दुखी हैं? कोरोना की नहीं, नोटबंदी की, कोरोना की, और भी कई कारण है। 1-2 कारण बताओ तो सही। 2 कारण बता दिए। और भी बताओ। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। यहाँ पर जो किसान हैं जो जिनसे हमने बातचीत की है उनका तो कहना ये है कि जो वर्तमान सरकार है यही 2022 में किसानों की आय 2 गुनी करेगी। पहले कर दी होगी जो बाद में करेगी। आप बताओ जी, आपका क्या कहना है? 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कहाँ पर वोट दोगे आप? बज्जी सोच कैसे जिसको सबको वोट देंगे नहीं, इस देने का वोट हम। हाँ, ब्रजेश को वोट नहीं देने के? ना जी, विजय वोट देने का। क्या बात है, क्या नाराजगी है? मर जाओ जी, जो आना नहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, पूछना नहीं किसी को, कोई मतलब रखता हो। हाँ, ये बात है मेरी इसकी। उससे बहुत नाराज हम। गन्ने का रेट बढ़ा लो। आप थोड़ा जोर से बोलिए। गन्ने रेट नहीं बढ़ा दिया, अब 4-4.5 साल में 1 चौन नहीं बढ़ी। डीजल बढ़ गए पैसे, बिजली बढ़ गए पैसे, गैस पे, पेट्रोल पे, गैस से पैसे बढ़ गए। बताओ कहाँ जा, ये कई बात ऐसी हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर सरकार से परेशान है, जनप्रतिनिधि से परेशान है। विकास कार्यों की यदि हम बात करें तो विकास कार्य आपके गांव में जो है किसी प्रकार के हुए हैं वर्तमान सरकार में या नहीं? एक तो डीजल दुगना होएगा, जो 50 रुपये लीटर तो 100 होएगा। अच्छा, ये भी विकास कार्य है। पेट्रोल 60 तो 120 होएगा। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का तो 1000 का होएगा। और किसानों की आमदनी तो 2 गुनी का आते 4 गुना होएगी। अच्छा। और मजदूर की होएगी 8 गुना। बस पर समझ नहीं रही, मजदूर की समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे पैसे को कहाँ लेके जाऊँ। तो हम मोदी जी कहना चाहेंगे कोई ऐसा बैंक खुलवा दो जिसमें हम दान दून देते थोड़ा घना। आप ये बताओ जो 2017 में वोट तो आप लोगों ने ही दिया था, इनके जुमलों पर दिया था। जो इनके जुमले थे, जो इन्होंने जुमले दिखाए थे लोगों को, उन पर वोट दिया था। अगर डीजल 35 रुपये लीटर हो जाएगा, अच्छा, और किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, उन पर वोट दिया था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप जो है लालच में आ गए थे उस टाइम। लालच में क्यों? मतलब भाई फसल के रेट बढ़ा है, वो तो किसान की इच्छा है। जो तेल बढ़ाया, युवाओं को रोजगार देते 2 करोड़ को हर साल देते। अच्छा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 करोड़ की क्या 2.5 करोड़ की नौकरी हर साल वापस जा ही रही। नहीं, योगी सरकार जो है उसका तो दावा है कि 4.5 वर्षों में लगभग 5 लाख जो है सरकारी नौकरियां हमने जो है युवाओं को दी हैं। वे सब जुमले हैं उनके, या भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी। ये बताओ जो आपकी समस्याएं बताओ। समस्या है, क्या क्या समस्या? मतलब एक तो ऐसी हो, मतलब 2-4 समस्या हो, सारी समस्या है ना। बताओ, बिजली का बिल पहले 9,000 रुपया करा था, अब बिजली का बिल 18,000 रुपया रहा। GST किसान पर उन्होंने 18% लगाई। ये किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे थे, उसकी लागत दुगनी कर रहे थे। आमदनी दुगनी हुई अडानी की, अंबानी की। किसानों की आप लोगों की जो उम्मीदें थी 2017 में, बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और अपने जनप्रतिनिधि को यहाँ से चुना, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। एक भी नहीं पूरी हो पाई। किसानों की स्थिति बदतर रहेगी। तो यहाँ पर ये जो देवबंद विधानसभा का गांव सिमलाना था, और यहाँ पर जो जिन लोगों से हमने बातचीत की है वो ज़्यादातर किसान थे। किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो वर्तमान सरकार है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और 2022 के विधानसभा चुनाव में ये लोग कहीं ना कहीं अब की बार परिवर्तन करने के मूड में हैं। अपने जनप्रतिनिधि से भी इन लोगों की जो है खासी नाराज़गी है। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।